वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको बताते हैं कि साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी ने कहा है कि हुकूमत अपने मफाद के लिए आइन तब्दील करना चाहती है। डायलॉग के नाम पर अपोजिशन और बरसर इक़्तिदार तबका अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। प्लॉडेड के ज़ेर एहतमाम सेमिनार से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि पार्लियामान के इस्तेकाम के लिए हुकूमत का रवैया संजीदा नहीं, ताकतवर तबकात को आइन के ताबे होना पड़ेगा। चीन समेत किसी मुल्क ने माशी माहदों के दौरान पाकिस्तान पर दबाव नहीं डाला। पाकिस्तान की किसी हुकूमत ने अमरीका को कभी एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहा। सेमिनार से खिताब में साबिक वफाकी वजीर फवाद हसन चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ निजकारी कमेटी का सरबराह वजीर खारजा है। PIA और डिस्कोर्स की निजकारी ज़रूरी है, मगर हुकूमत इस मामले को ख़राब कर रही है। साबिक वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर खान ने कहा है कि 1990 के दौरान बेहतरीन इक्तिसादी पॉलिसी और 2014 से 2017 तक पाकिस्तान को माशी ट्रैक पर लाने का क्रेडिट सियासतदानों को जाता है। मिस्र में जारी D8 सरबराह इजलास की साइड लाइन्स पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर रजब तैयब उर्दुगान और ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान समेत अहम रहनुमाओं से मुलाकातें की। वजीर आजम की तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दुगान से मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने $5 बिलियन के दो तरफा तिजारती हदफ के हसूल के लिए इक्तिसादी ताल्लुकात को मजीद फरोग दिया। सदर उर्दुगान ने इलाकाई अमन और इस्तेकाम को फरोग देने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत पर जोर दिया। वजीर आजम ने तुर्क सदर को पाकिस्तान के दौरे की भी दावत दी। काहिरा में वजीर आजम शहबाज शरीफ की ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान से भी मुलाकात हुई। इस मौका पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि सरहदी इलाकों की तरक्की और वहाँ के लोगों की माशी हालत बेहतर बनाने के लिए बॉर्डर मार्केटें फाल करना अहम है। वजीर आजम ने बरकस का रुकन बनने पर भी ईरान को मुबारकबाद दी और पाकिस्तान की बरकस में रुकनियत के लिए हिमायत की दरख्वास्त की। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सदर मसूद पज़ेश्कियान को दौरा पाकिस्तान की भी दावत दी। दूसरी जानिब हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात के लिए इसी हफ्ते पार्लिमानी कमेटी बनाए जाने का इम्कान है। वजीर आजम की वापसी के साथ बाज़ाब्ता ऐलान मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक पार्लिमानी कमेटी को मुज़ाकरात या हुकूमती अपोजिशन पॉइंट्स पर मुशावरत और फैसलों का मुकम्मल इख्तियार होगा। हुकूमती कमेटी का ऐलान जुम्मे के रोज़ मुतवक्को था, लेकिन वज़ीर आज़म की मिस्र में सरबराही कॉन्फ्रेंस में मसरूफियात की वजह से मामलात आगे ना बढ़ सके। PTI की कमेटी बानी PTI से ये मिलवाने के लिए सही फैसला करें या गलत उनको कबूल होगा। इन्होंने बानी PTI की बहन के लिए कहा कि 9 मई के मुजरिमों और वाक़यात को भूल जाएं, 26 नवंबर के मुजरिमों और वाक़यात को भी भूल जाएं। वो नहीं समझते कि PTI के मुतालबात पर कोई मुज़ाकराती अमल शुरू भी नहीं करना चाहते। रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत ने खदशा जाहिर किया है कि पीर के रोज़ 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI को 14 साल कैद की सज़ा सुनाई जा सकती है। शेर अफजल मरवत का कहना है कि बानी PTI को 190 मिलियन पाउंड केस में 14 साल कैद की सज़ा सुनाई जा सकती है। शेर अफजल मरवत ने कहा है कि मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। हमारे हकूक मुतासिर हुए, हम मुतालबात तो कर रहे हैं, मुतालबात पर तो आपने पाबंदी लगा दी, पर पहला मरहला ये है कि मुज़ाकरात की टेबल पर बैठा जाए। सबसे अहम फ़रकीन का खलूसे दिल से मसाइल निकालने के लिए टेबल पर बैठना है। हनीफ अब्बासी ने जो ज़बान इस्तेमाल की है वो इन्हें नहीं करनी चाहिए थी। कुछ पाकिस्तानी कंपनियों पर अमरीकी पाबंदियों की हिमायत में PTI अमरीका के तर्जमान सजाद बरकी की पोस्ट से लाताल्लुकी जाहिर करते हुए शेर अफजल मरवत का कहना था कि सजाद बरकी PTI के बाज़ाब्ता ओहदेदार नहीं है। हर शख्स खुद साख्ता तर्जुमान बन जाता है। सबसे संगीन मसला ये है कि किसी हुकूमती इदारे पर इस तरह की पाबंदी लगी। हम पाकिस्तान की सालमियत, बका और तरक्की के लिए एक हैं। हम मुतालबा करते हैं कि इस तरह की पाबंदियों को हटाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान से राबता और इन्हें मुलाकात के लिए बुलाया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने मौलाना फजल रहमान को आज मुलाकात के लिए मदऊ कर लिया। मौलाना फजल रहमान आज दोपहर 3 बजे वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। सरबराह JUI इत्तेहाद तंजीमान मदारिस का मौक़िफ़ वज़ीर आज़म के सामने रखेंगे। वज़ीर आज़म के राब्ते के बाद मौलाना फजल रहमान ने मुफ्ती तकी उस्मानी से राब्ता किया। मुफ्ती तकी उस्मानी से आज की मुलाकात से मुतल्लिक़ मुशावरत की। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, यूनान कश्ती हादसे के 2 मरकजी मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। FIA के मुताबिक इंसानी स्मगलर्स को कामोकी और परसूर से गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान ने कामोकी, सियालकोट और परसूर से मुतअद्दिद अफराद को लीबिया से इटली भिजवाया। मुलजिमान से मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई। दूसरी जानिब यूनान कश्ती हादसे की पेश करदा खुसूसी कमेटी रिपोर्ट में इंसानी स्मगलिंग में बैनुल अक़वामी नेटवर्क के मुलविस होने का इंकशाफ हुआ। पिछले साल यूनान कश्ती हादसे पर रिपोर्ट अमल दरामद के लिए वज़ीर आज़म ऑफिस को पेशकश की गई और बताया गया कि पाकिस्तान से इंसानी स्मगलिंग का नेटवर्क 4 ममालिक तक फैला हुआ है। बरतानिया में मौजूद इंसानी स्मगलरों के सरगुना के खिलाफ मुकदमे की सिफारिश की गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि आलमी बरादरी को गजा और लबनान की सूरत हाल पर किरदार अदा करना चाहिए। इसराइल मज़ालिम से ऐसी आग भड़क रही है जो खित्ते को लपेट में ले लेगी।
D8 समिट के मौका पर फ़लस्तीन और लबनान की सूरत हाल पर ख़ुसूसी इजलास से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि गज़ा और लबनान की सूरत हाल पर इजलास मुनक्कद करने पर मिस्र के सदर का शुक्रगुजार हूँ। इसराइल फ़लस्तीन में बेगुनाह शहरियों को निशाना बना रहा है। इसराइल फ़लस्तीन में आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इसराइली जाहिलियत गज़ा के बाद लबनान और शाम तक फैल चुकी है। पाकिस्तान ने गज़ा और लबनान पर इसराइली हमलों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। गज़ा में जो हो रहा है वो हालिया तरीक़ का स्याह तरीन बाब है। गज़ा में फौरी तौर पर इमदाद की फरहमी यकीनी बनाई जाए। दूसरी जानिब GHQ हमला केस में मजीद 4 मुल्ज़िमान पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, शिबली फराज, शाह महमूद कुरैशी, शहरियार आफरीदी और कंवल शौज़ेब पर भी फ़र्द जुर्म आयद की गई। मुल्ज़िमान ने सेते जुर्म से इनकार किया। अडयाला जेल में GHQ हमला केस की समाअत 21 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुलेमान अहमद की पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी। जारी एलामिया में कहा गया कि सुलेमान अहमद मुसलसल पार्टी में तकसीम और अदम इत्मीनान का किरदार अदा कर रहे थे। तहरीक इंसाफ ने मुतअद्दिद बार सुलेमान अहमद को वार्निंग भी जारी की। रवैया तब्दील ना करने पर सुलेमान अहमद को पार्टी से निकाल दिया गया। सुलेमान अहमद को पार्टी से निकालने का फैसला कोर कमेटी में किया गया। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दूसरी जानिब मुल्क भर में रजिस्टर्ड दीनी मदारिस और तालिब इल्मों की तफसीलात ऐवान बाला में पेश कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में कुल रजिस्टर्ड मदारिस की तादाद 17,000 है, जबकि रजिस्टर्ड तालिब इल्मों की तादाद 22,49,520 है। पंजाब में 10,000 12 रजिस्टर्ड मदारिस और बच्चों की तादाद 6,84,065 है। सिंध में रजिस्टर्ड मदारिस की तादाद 24 से 1600 है और बच्चों की तादाद 1 लाख से 88,182 है। बलूचिस्तान में कुल रजिस्टर्ड मदारिस की तादाद 575 और बच्चों की तादाद 71,815 है। खैबर पख्तूनख्वा में रजिस्टर्ड मदारिस की तादाद 4,005 और बच्चों की कुल तादाद 12,83,024 है। वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने सूबाई हुकूमत से अमन अमान की खराब सूरत हाल पर इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर मुसलह होकर इस्लामाबाद क्यों आए थे। इस्लामाबाद में रेंजर्स एहलकारों को शहीद किया गया। सूबाई हुकूमत सूबे को बर्बाद कर रही है। पारा चनार की सूरत हाल पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बेबस नजर आ रही है। वफाक और सूबे को अमन अमान की सूरत हाल पर कोई दिलचस्पी नहीं है। स्पीकर अयाज सादिक ने एक बार फिर मुज़ाकरात को ही मसाइल का हल करार दे दिया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने 18वीं स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि एक तवील तातुल के बाद 18वीं स्पीकर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद मेरे लिए बाइस एजाज़ है। सबसे मुश्किल काम स्पीकर्स का होता है, क्योंकि अगर हुकूमत को वक्त ज़्यादा मिले तो अपोजिशन नाराज़ और अपोजिशन को वक्त ज़्यादा दिया जाए तो हुकूमत नाराज़ हो जाती है। अगली नशिस्तों को ज़्यादा वक्त मिले तो बैक बेंचर्स नाराज़ हो जाते हैं। इसी तरह प्रोडक्शन ऑर्डर्स का मसला भी बहुत अहम होता है। अलबत्ता एक बात तय है कि अगर पहले कुछ गलत हो गया तो अब दुरुस्त किया जाएगा। ऐवान में बैठे सब हमारे कोलीग्स और दोस्त हैं। सेक्रेटरी कौमी असम्बली से कहूँगा कि हर साल स्पीकर कॉन्फ्रेंस को रूल्स में शामिल करें। यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज और स्टूडेंट्स के लिए भी ट्रेनिंग और वर्कशॉप का इनेकाद होना चाहिए। वज़ीर आला की खुसूसी हिदायत पर चेयरमैन वज़ीर आला टास्क फोर्स बराए जेल खानाजात राना मनान खान ने अडयाला जेल रावलपिंडी का तफसीली दौरा किया, जिस दौरान इन्होंने कैदी औरतों और बच्चों की वार्ड्स का भी जायजा लिया। तफसीलात के मुताबिक राना मनान खान ने कैदियों से जेल में पुलिस के रवैये, खाने पीने की सहूलियात, रिश्तेदारों से मुलाकात, सेहत की सहूलियात समेत दीगर मसाइल के हवाले से मसाइल को दरियाफ्त किया। चेयरमैन वज़ीर आला टास्क फोर्स बराए जेल खानाजात ने जेल हस्पताल, किचन, असीरान, फैक्ट्री और मुख्तलिफ बैरक का दौरा किया और कैदियों के लिए सहूलत का जायजा लिया। राना मनान खान ने पुलिस एहलकारों से इनके मसाइल भी दरियाफ्त किए। चेयरमैन टास्क फोर्स बराए जेल खानाजात पंजाब राना मनान खान ने गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर पंजाब की मुख्तलिफ जेलों का दौरा किया। जेलों में जुर्म से नफरत का माहौल परवान चढ़ाने के लिए इस्लाहात ला रहे हैं। वैलिस एहलकारों पर काम के दबाव को कम करने के लिए 8 घंटे ड्यूटी पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। माहिर नफ्सियात कैदियों की मस्बत जहन साजी के लिए काम कर रहे हैं। डे केयर सेंटर मुकम्मल तौर पर फाल हैं। इंसदाद मंशियात यकीनी बनाने के लिए अमली इकदाम किए जा रहे हैं। करप्शन का खात्मा हमारी अव्वलीन तरजीह है। डिस्ट्रिक्ट जज साइबर क्राइम इस्लामाबाद ने जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल के मरकजी किरदार मियां सलीम रजा को बाइज्जत बरी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट जज साइबर क्राइम इस्लामाबाद ने मुकदमे की समाअत के बाद मियां सलीम रजा के बेकसूर होने का फैसला सुनाया। ब्रिटिश पाकिस्तानी मियां सलीम रजा को इस केस के सबब पाकिस्तान के इंतहाई मतलूब अफराद की फहरिस्त में शामिल किया गया था। मियां सलीम रजा के मुताबिक जज अरशद मलिक नवाज शरीफ को दबाव में आकर सजा देने के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को भी तैयार थे। नासिर मलिक ने भी जज अरशद मलिक को नवाज शरीफ को
غلط سزا دینے کے اعتراف کو خفیہ طور پر فلمایا تھا۔ دوسری جانب پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے پارٹی قیادت سے شکوہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ پارٹی میں مجھے بھی سنا جائے۔ سیاست میں مشاورت ہوتی ہے اور یہ سنت بھی ہے۔ اڈیالہ جیل میں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے وائس چیئرمین پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ مجھے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ میں 9 مئی کو راولپنڈی نہیں بلکہ کراچی میں تھا۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ کی سیکشن 16 کے تحت 9 مئی پر میرا اور پروسیکیوشن کا حلف لیں۔ 40 سال سے سیاست کر رہا ہوں، کسی کا ٹکے کا روادار بھی نہیں۔ پی ٹی آئی رہنما نے بتایا کہ سلمان اکرم راجہ کوٹ لکھپت جیل میں مجھ سے ملاقات کے لیے آئے تھے، لیکن میں راولپنڈی میں تھا جس کے باعث ملاقات نہیں ہو سکی۔ پی ٹی آئی میں واحد سیاستدان میں ہوں جس نے بلدیاتی، صوبائی اور وفاقی سطح پر سیاست کی۔ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ پارٹی میں مجھے بھی سنا جائے۔ سیاست میں مشاورت ہوتی ہے اور یہ سنت بھی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو سول نافرمانی کی تحریک ملتوی کرنے کی تجویز دی تھی۔ حکومتی مطالبے پر ہم نے قدم اٹھا کر مذاکراتی کمیٹی بنا دی۔ اب حکومت بھی ہمارے مطالبات پر سنجیدگی کا مظاہرہ کرے۔ حکومت مذاکرات کا آغاز کرے۔ ملک کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان قاہرہ کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے معاملات 9 مئی اور 26 نومبر کو ایک طرف رکھ کر آگے بڑھنا چاہیے۔ پی پی رہنما قمر زمان قاہرہ کا کہنا تھا کہ مذاکرات کا معاملہ آگے بڑھنا چاہیے۔ حکومت کو اب مذاکرات کے معاملات 9 مئی اور 26 نومبر کو ایک طرف رکھ کر آگے بڑھانے چاہیے۔ سول نافرمانی غداری کے مرتکب ہونے والی بات ہوتی ہے، تھریٹ کر کے نہ چلیں۔ دونوں کو کھلے دل کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ جبکہ صدر مملکت آصف علی زرداری مذاکرات کا خیر مقدم کریں گے۔ بیرسٹر گوہر نے مثبت بات کی ہے کہ شرائط نہیں ہونی چاہیے تھی، تاہم بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد بیرسٹر علی ظفر نے کچھ شرائط کی بات کی۔ پی ٹی آئی نے اپنے مشکلات پیدا کر کے اب مذاکرات کے لیے آگے آ گئی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ ملک میں امن و امان کا قیام حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی جماعت اسلامی کے ہیڈ کوارٹرز منصورہ آمد ہوئی، جہاں انہوں نے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سے ملاقات کی اور ملک میں امن و امان کی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات کے دوران بلوچستان اور خیبر پختونخوا خصوصاً کرم کے حالات پر بھی گفتگو ہوئی۔ وزیر داخلہ نے آئی پی پی سے معاہدوں کے حوالے سے بھی امیر جماعت اسلامی کو آگاہ کیا، جس پر انہوں نے کہا کہ الیکٹرک سے متعلق تجاویز پیش کی۔ ملک میں امن و امان کا قیام حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ حکومت کرم کے معاملے کو انتہائی سنجیدگی سے دیکھ رہی ہے۔ اور اب شامل کریں گے موسم کا احوال۔ پنجاب ایک بار شدید دھند کی لپیٹ میں آ گیا۔ دھند کی شدت کے باعث مختلف مقامات کو ٹریفک کو موٹر ویز کے لیے بند کر دیا گیا۔ موٹر وے پولیس کے مطابق پنجاب میں مختلف مقامات پر شدید دھند کے باعث موٹر وے M2 ٹھوکر نیاز بیگ سے ہرن مینار تک بند کر دی گئی۔ ترجمان کے مطابق دھند کے باعث بند موٹر وے M3 فیض پور سے جڑا والا اور موٹر وے M11 محمود بوٹی ٹول پلازا سے کالا شاہ کاکو تک ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی۔ موٹر ویز پولیس کے ترجمان نے شہریوں اور ڈرائیور کو غیر ضروری سفر سے گریز اور دوران ڈرائیونگ احتیاط کا مشورہ دیا۔ ملک کے اکثر علاقوں میں آج موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے، جبکہ پنجاب، بالائی سندھ اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں درمیانی سے شدید دھند چھائی رہ سکتی ہے۔ اور اب شامل کریں گے کھیلوں کے میدان سے خبر۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کرکٹ ٹیم کو جنوبی افریقہ کے خلاف ون ڈے سیریز جیتنے پر مبارکباد دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ یہ جیت کھلاڑیوں، کوچز، چیئرمین پی سی بی اور متعلقہ حکام کی محنت کا پھل ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم نے جنوبی افریقہ میں شاندار کم بیک کیا۔ انہوں نے کہا کہ کامیابی کھلاڑیوں کی محنت اور غلطیوں سے سیکھنے کی بدولت ممکن ہوئی۔ پر امید ہوں آئندہ میچز اور چیمپئنز ٹرافی مینڈیٹ شاندار کھیل کا مظاہرہ کرے گی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم نے ایک روزہ سیریز جیت کر پاکستانی کرکٹ شائقین کی بہترین تحفہ عطا کیا ہے۔ پاکستان نے 3 میچز کی ون ڈے سیریز کے دوسرے میچ میں جنوبی افریقہ کو 81 رن سے شکست دے کر سیریز اپنے نام کر لی۔ پاکستان نے 3 میچز کی سیریز میں جنوبی افریقہ پر 2.0 کی برتری حاصل کر لی۔ پاکستان کے کامران غلام مین آف دی میچ قرار پائے۔ ٹاس جیتنے کے بعد جنوبی افریقہ کی دعوت پر پاکستانی ٹیم نے 49.5 اوورز میں 329 رنز بنائے، جس کے تعاقب میں جنوبی افریقہ ٹیم 248 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ پاکستان نے تیسری مرتبہ جنوبی افریقہ میں ون ڈے سیریز جیت کر 21ویں صدی میں جنوبی افریقہ میں 3 ون ڈے سیریز کو جیتنے والی پہلی ٹیم کا اعزاز حاصل کر لیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں، تفصیلات اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ساؤتھ ایشیا گلوبل اور وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ sag.tv۔